जब इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है तो उसके साथ कई इच्छाएं, उम्मीदें और सपने भी जन्म लेते हैं। वो सोचता है कि धन, सम्मान, रिश्ते और सफलता ही जीवन को पूर्ण बना देंगे, लेकिन समय के साथ वो महसूस करता है कि चाहे जितना भी पाले, भीतर कहीं एक खालीपन बना रहता है। यही खालीपन इंसान को सच्चाई की खोज की ओर ले जाता है। राधा स्वामी मत कमू, यही सिखाता है कि जीवन की सच्ची सफलता बाहर नहीं, भीतर छिपी होती है, और उस भीतर तक पहुंचने का रास्ता है नाम। नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, ये वह दिव्य शक्ति है जो आत्मा को उसके असली घर से जोड़ती है। जब इंसान नाम को समझता है तो उसे एहसास होता है कि वो केवल शरीर नहीं है, बल्कि एक चेतना है, एक आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। आज का इंसान सुबह से शाम तक भागता रहता है, वह काम करता है, पैसे कमाता है, रिश्तों को निभाता है, लेकिन खुद को भूल जाता है। उसका मन कभी शांत नहीं होता। चिंता, डर, गुस्सा, लालच, ये सब उसके भीतर घर बना लेते हैं, और यही कारण है कि जीवन में शांति नहीं मिलती। लेकिन जब कोई व्यक्ति नाम की ओर मुड़ता है तो धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है। पहला बदलाव उसके विचारों में आता है, वो नकारात्मक सोच से दूर होने लगता है। दूसरा बदलाव उसके व्यवहार में आता है, वो दूसरों के प्रति दया और प्रेम महसूस करने लगता है। तीसरा बदलाव उसके जीवन के उद्देश्य में आता है, वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए जीने लगता है। यही है शुभ कर्मों की शुरुआत। राधा स्वामी मत कहता है कि केवल पूजा पाठ या बारी दिखावा ही धर्म नहीं है, असली धर्म है गुर सच्चाई से जीना। किसी का दिल न दुखाना, पूरी जरूरतमंद की मदद करना, और सबसे जरूरी अपने भीतर झांकना। जब इंसान ये सब करने लगता है तो उसका जीवन अपने आप सफल होने लगता है, क्योंकि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। सफलता का मतलब है यह मन की शांति, ये आत्मा की संतुष्टि, ये और जीवन में सच्चा आनंद। नाम का अभ्यास, सिमरन और ध्यान
इंसान को धीरे भीतर की यात्रा पर ले जाता है। शुरुआत में मन भटकता है, विचार आते हैं, लेकिन अगर इंसान धैर्य रखता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसे भीतर शांति का अनुभव होने लगता है। वह समझ जाता है कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। और यही वो बिंदु है जहां से जीवन बदलना शुरू होता है। अब इंसान परिस्थितियों से नहीं टूटता बल्कि उनसे सीखता है। अब वो दूसरों से जलता नहीं बल्कि उनके लिए अच्छा सोचता है। अब वह केवल लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बन जाता है। यही है कर्मों का शुद्ध होना। राधा स्वामी मत में कहा गया है कि हर कर्म का फल मिलता है। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी बुरा होगा, लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन में सुख और शांति आएगी। इसलिए जरूरी है कि इंसान हर काम सोच समझ कर करे। बोलने से पहले सोचे, किसी के साथ गलत करने से पहले खुद से पूछे, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मुझे कैसा लगता। जब इंसान इस तरह जीना शुरू करता है तो उसका जीवन अपने आप ऊंचा उठने लगता है। धीरे धीरे वो समझ जाता है कि ये दुनिया एक परीक्षा है। यहाँ हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना है, और जो इंसान सच्चाई, प्रेम और नाम के रास्ते पर चलता है वही इस परीक्षा में सफल होता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि पितनाम ही जीवन की असली ताकत है, पितनाम ही आत्मा का भोजन है। यज्ञ नाम का बीज हृदय में पड़ता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे समय चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे जरूरी प्रेम और भक्ति का जल चाहिए। बिना प्रेम के भक्ति अधूरी है और बिना भक्ति के नाम का अनुभव गहराई तक नहीं उतरता। इंसान अक्सर सोचता है कि भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ, माला फेरना या मंदिर जाना है, लेकिन सच्ची भक्ति इससे कहीं आगे की बात है। सच्ची भक्ति वो है जहां इंसान का मन हर समय उस परम शक्ति की ओर झुका रहे, चाहे वो काम कर रहा हो, चल रहा हो या अकेला बैठा हो। प्रेम इस भक्ति की आत्मा है। जब तक इंसान के भीतर सच्चा प्रेम नहीं जागता तब तक उसकी भक्ति केवल एक आदत बनकर रह जाती है। लेकिन जब प्रेम जागता है तो भक्ति अपने आप जीवंत हो जाती है। ये प्रेम कोई साधारण भावना नहीं है, ये ऐसा प्रेम है जिसमें कोई शर्त नहीं होती, कोई स्वार्थ नहीं होता। फिर जैसे एक बच्चा अपनी माँ से बिना शर्त प्रेम करता है, फिर जैसे एक सच्चा मित्र बिना किसी लालच के साथ देता है, वैसे ही जब इंसान परमात्मा से प्रेम करता है
वह कुछ मांगता नहीं, बस जुड़ना चाहता है। आज के समय में इंसान का प्रेम भी बदल गया है। अधिकतर रिश्ते स्वार्थ पर टिके हुए हैं। जब तक फायदा है तब तक रिश्ता है, वरना सब खत्म। लेकिन राधा स्वामी मार्ग सिखाता है कि सच्चा प्रेम का है जो देने में खुशी महसूस करे, लेने में नहीं। जब इंसान इस प्रेम को अपने जीवन में लाता है तो उसका व्यवहार बदलने लगता है। वो दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख जाता है। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना छोड़ देता है। वो दूसरों के दुख को समझने लगता है। यही है भक्ति का पहला संकेत। भक्ति का दूसरा चरण है समर्पण। जब इंसान सच्चे दिल से ये मान लेता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उस परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, तब उसके भीतर से डर खत्म होने लगता है। क्योंकि अब वह हर परिस्थिति में भरोसा करता है कि जो होगा अच्छा ही होगा, कि जो मिल रहा है वही मेरे लिए सही है। ये भरोसा ही भक्ति को गहराई देता है। लेकिन यहाँ एक कठिनाई भी आती है। जब जीवन में दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं, तब इंसान का विश्वास डगमगाने लगता है। वह सोचता है मैं इतना भक्ति करता हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यहीं पर असली परीक्षा होती है। सच्ची भक्ति वही है जो दुख में भी बनी रहे, जो मुश्किलों में भी टूटे नहीं। क्योंकि राधा स्वामी मत कहता है कि दुख भी एक प्रकार की कृपा है। ये हमें मजबूत बनाता है और हमें हमारे असली रास्ते की ओर मोड़ता है। जब इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है तो वो हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाता है। अब वह शिकायत नहीं करता बल्कि धन्यवाद देता है, और यही बदलाव उसके जीवन को ऊंचा उठा देता है। भक्ति का तीसरा और सबसे गहरा चरण है अंदर का जुड़ाव। जब इंसान नियमित रूप से सिमरन और ध्यान करता है और उसके भीतर प्रेम जाग चुका होता है, तब धीरे धीरे उसे भीतर शांति का अनुभव होने लगता है। ये शांति अलग होती है, गिर बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। ये किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं जुड़ी होती, भीतर से उठती है। और जब ये शांति गहरी हो जाती है तो इंसान को एक अनोखा आनंद मिलने लगता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब उसे बाहरी चीजों की जरूरत कम होने लगती है। अब उसे अकेले रहना भी अच्छा लगने लगता है। अब उसका मन स्थिर होने लगता है। यही है प्रेम और भक्ति का फल। इस अवस्था में इंसान दूसरों के लिए जीने लगता है। वह किसी से नफरत नहीं करता, वो हर किसी में उसी परमात्मा का अंश देखता है। अब उसके लिए कोई अपना पराया नहीं होता, सब एक जैसे हो जाते हैं। और यही है असली आध्यात्मिक ऊंचाई। अंत में यही समझना जरूरी है कि फिर प्रेम के बिना भक्ति अधूरी है, भक्ति के बिना नाम का अनुभव अधूरा है, और इन तीनों के बिना जीवन अधूरा है। जो इंसान प्रेम भक्ति के नाम को अपने
जीवन में उतार लेता है, उसका जीवन कितने आत्मसफल, शांत और पूर्ण हो जाता है। जब इंसान नाम को समझ लेता है और उसके भीतर प्रेम व भक्ति जागने लगती है, तो अगला स्वाभाविक कदम होता है सेवा और सच्चे कर्मों की ओर बढ़ना। यही वो मोड़ है जहां आध्यात्मिक ज्ञान केवल विचार नहीं रहता, बल्कि जीवन की सच्चाई बन जाता है। क्योंकि केवल सुन लेना, पढ़ लेना या समझ लेना काफी नहीं है। जब तक वह ज्ञान हमारे कर्मों में नहीं उतरता, तब तक उसका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं होता। पुण्य सेवा क्या है? बहुत लोग सेवा को केवल ये समझते हैं कि मंदिर में काम करना, किसी आश्रम में सहायता देना या दान करना ही सेवा है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। सेवा वो है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। सेवा वो है जिसमें मैं, सेवा वो है जिसमें बदले में कुछ पाने की इच्छा ना हो। अगर इंसान सेवा इसलिए कर रहा है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसका नाम हो या उसे पुण्य मिले, तो वह पूरी सेवा नहीं है, वो एक प्रकार का सौदा है। सच्ची सेवा तब होती है जब दिल से आवाज आए, मुझे किसी का भला करना है। सेवा तन से सेवा, सेवा है जिसमें सेवा है जिसमें बदले में कुछ पाने की इच्छा। अगर इंसान सेवा इसलिए कर रहा है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसका नाम हो या उसे पुण्य मिले, तो वे पूरी सेवा नहीं है, वो एक प्रकार का सौदा है। सच्ची सेवा तब होती है जब दिल से आवाज आए, मुझे किसी का भला करना है। दैहिक सेवा के 3 रूप: मन सेवा, शारीरिक सेवा, किसी जरूरतमंद की मदद करना, बीमार की देखभाल करना, किसी दुखी इंसान को सहारा देना। ये सेवा सबसे सरल दिखाती है, लेकिन इसमें भी सच्चाई और नम्रता जरूरी है। सेवा सेवा किसी को समझना, किसी के दुख को महसूस करना, किसी को सही रास्ता दिखाना। कभी कभी एक सच्चा शब्द, एक सच्चा साथ किसी की जिंदगी बदल सकता है। धन सेवा, सहायता, गरीब की मदद करना, भूखे को खाना खिलाना, शिक्षा या इलाज में सहयोग देना। लेकिन यहाँ भी सबसे जरूरी है निस्वार्थ भावना। सच्चे कर्म क्या होते हैं? राधा स्वामी मार्ग सिखाता है कि हर इंसान अपने कर्मों से ही अपनी किस्मत बनाता है। जो हम करते हैं वही हमें वापस मिलता है। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम दूसरों को दुख देंगे तो दुख में भी मिलेगा। अगर हम दूसरों को खुशी देंगे तो खुशी हमारे जीवन में भी आएगी। सच्चे कर्म का मतलब है हर काम ईमानदारी, सच्चाई और दया से करना। आज जीवन बदलने की असली शक्ति जब इंसान सेवा और सच्चे कर्मों को अपनाता है, तो उसके भीतर एक अद्भुत बदलाव शुरू होता है। पहले वो केवल अपने बारे में सोचता था,
अब वो दूसरों के लिए सोचने लगता है। पहले उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, अब वो शांत रहने लगता है। पहले उसे हर जगह कमी दिखाई देती थी, अब उसे हर चीज में अच्छाई दिखने लगती है। फिर यही है जीवन बदलने की असली शक्ति। हुआ अहंकार सबसे बड़ा बाधा, सेवा और सच्चे गम के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट अहंकार। मैंने ये किया, मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। ये विचार इंसान को गिरा देते हैं, सच्ची सेवा में मैं खत्म हो जाता है। वहाँ केवल एक भावना रहती है, मैं तो बस एक माध्यम हूँ। जब इंसान स्थिति तक पहुँचता है, तब उसकी सेवा वास्तव में पवित्र बन जाती है। सेवा का असली फल, बहुत लोग सोचते हैं कि सेवा करने से हमें क्या मिलेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि सेवा का सबसे बड़ा फल बाहर नहीं, भीतर मिलता है। मन को शांति मिलती है, दिल को सुकून मिलता है, आत्मा को संतोष मिलता है, और धीरे धीरे इंसान के अंदर एक गहरी खुशी बस जाती है, किसी भी बारी चीज से नहीं मिल सकती। निर्जीवन का परिवर्तन जब नाम, प्रेम, भक्ति, सेवा और सच के कर्म ये सब एक साथ जुड़ जाते हैं, तो इंसान का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है, उसकी बातों में सच्चाई और असर होता है, उसकी मौजूदगी ही लोगों को देती है। ऐसा इंसान जहां भी जाता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। अंतिम संदेश है सेवा, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, दिल से मारे हैं संतरंतरा, लेकिन अंधारी सेवा ही। सबसे करो सरों की मदद करो, लिखी मेहनत ना दे उसने शब्दों से। जब इंसान नाम को अपना ले, प्रेम और भक्ति में गहराई पाता है, और सेवा व सच्चे कर्मों को अपने जीवन में उतार लेता है, तब वह धीरे धीरे एक और गहरी सच्चाई के सामने आता है। ये सच्चाई है हुक्म है। हुक्म क्या है? हुक्म का अर्थ है फिर उस परम शक्ति की इच्छा कि वह अदृश्य नियम जिसके अनुसार ये सारा संसार चल रहा है। इस दुनिया में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर घटना, हर परिस्थिति, हर मिलन और हर बिछड़ना सब एक गहरे नियम के तहत होता है। लेकिन इंसान इस सच्चाई को आसानी से स्वीकार नहीं करता। जब कुछ अच्छा होता है तो वो खुश हो जाता है। यहीं पर इंसान और आध्यात्मिकता के बीच दूरी पैदा होती है। ज्ञान हुक्म को स्वीकार करना क्यों कठिन है? क्योंकि इंसान अपने मन के अनुसार सब कुछ चाहता है। वो चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो। वह दुख से बचना चाहता है कि वो हमेशा सुख में रहना चाहता है। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी खुशी कभी दुख, कभी सफलता कभी असफलता, और ये सब हुक्म के अनुसार होता है।
विश्वास, हुक्म को समझने की कुंजी। हुक्म को समझने के लिए सबसे जरूरी चीज है विश्वास। फिर जब इंसान के भीतर सच्चा विश्वास जागता है तो वो ये समझने लगता है कि जो हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है, भले ही मैं अभी उसे समझ नहीं पा रहा। ये विश्वास धीरे धीरे इंसान के डर को खत्म कर देता है। अब वह भविष्य की चिंता नहीं करता, अब वह अतीत के दुखों में नहीं फंसता, अब वह वर्तमान में जीना सीख जाता है। असली परीक्षा कठिन समय, विश्वास की असली पहचान आसान समय में नहीं बल्कि कठिन समय में होती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब विश्वास करना आसान है, लेकिन जब सब कुछ टूटा हुआ लगे तब विश्वास बनाए रखना ही असली भक्ति है। यही वह जगह है जहां बहुत लोग हार जाते हैं। वे पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने क्या गलत किया? लेकिन जो इंसान हुक्म को समझ लेता है वो इन सवालों से ऊपर उठ जाता है। इस समर्पण आत्मा की ऊंचाई। जब विश्वास गहरा हो जाता है तो अगला कदम होता है समर्पण। समर्पण का मतलब हार माना नहीं है, समर्पण का मतलब है एक अपनी इच्छा को उस परम इच्छा में मिला देना। अब इंसान ये नहीं कहता मेरी इच्छा पूरी हो, बल्कि वह कहता है जो तेरी मर्जी वही मेरी मर्जी। और यही वह अवस्था है जहां से आत्मा ऊंचाई की ओर बढ़ती है। जब आत्मा की अंतिम ऊंचाई, जब इंसान हुक्म को स्वीकार कर लेता है, जब उसका विश्वास अटूट हो जाता है, जब वह पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। अब उसे किसी चीज का डर नहीं रहता, अब उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। अब वो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। ये कोई साधारण अवस्था नहीं है। मैं का अंत, फो का आरंभ। इस अवस्था में इंसान का मैं खत्म हो जाता है। अब वह खुद को अलग नहीं मानता, उसे हर जगह वही एक शक्ति दिखाई देती है। अब उसके लिए न कोई दुश्मन है, न कोई पराया है, सब उसी एक के रूप है। और यही है आध्यात्मिक यात्रा का शिखर, जीवन का सच्चा। अब समझ जाता है कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं, समझे के लिए है। जीवन पाने के लिए नहीं, देने के लिए है। केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए है। और यही समझ उसे एक साधारण इंसान से एक जागृत आत्मा बना देती है। जयंतिल संजय। हुक्म को समझो, उसका विरोध मत करो। जब विश्वास रखो चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, समर्पण करो लेकिन दिल से, क्योंकि जहां हुक्म का स्वीकार है वहीं सच्ची शांति है।
जब एक साधक नाम को अपनाता है, प्रेम और भक्ति में भीगता है, सेवा और सच्चे कर्मों से जीवन को पवित्र करता है और अंत में हुक्म में पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तब उसकी आध्यात्मिक यात्रा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां अंतिम सत्य का द्वार खुलने लगता है। ये वही अवस्था है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना लगभग असंभव है, क्योंकि यह अनुभव का विषय है, विचार का नहीं। आत्मा की पुकार हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं एक गहरी पुकार होती है। एक ऐसी बेचैनी जिसे वह समझ नहीं पाता। सब कुछ होते हुए भी अधूरापन, लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन, खुशियों के बीच भी एक अजीब सी खाली जगह है। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये आत्मा की पुकार है अपने असली घर की याद। आत्मा इस संसार की नहीं है, वो यहाँ मेहमान है, स्थायी निवासी नहीं। और जब वो अपने असली घर से दूर होती है तो यह बेचैनी स्वाभाविक है। भीतर का द्वार। जब साधक लगातार सिमरन, ध्यान, सेवा और समर्पण के मार्ग पर चलता रहता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसका ध्यान भीतर गहराई में उतरने लगता है। बाहरी आवाजें धीरे धीरे कम होने लगती हैं, मन की हलचल शांत होने लगती है और एक नई सूक्ष्म दुनिया का अनुभव होने लगता है। ये कोई कल्पना नहीं होती, ये चेतना की वास्तविक यात्रा होती है। इसे भीतर का द्वार खुलना कहा जा सकता है। मर प्रकाश और ध्वनि का अनुभव, जैसे जैसे साधक भीतर जाता है उसे दो मुख्य अनुभव होने लगते हैं। इरे प्रकाश, प्रकाश कोई समान रोशनी नहीं होती, ये चेतना का प्रकाश होता है। और ये धुनी कोई बाहरी आवाज नहीं होती, ये आत्मा की असली धुन होती है। जब साधक इस अनुभव में डूबता है तो उसे एक ऐसी शांति और आनंद मिलता है जो इस संसार में कहीं भी नहीं मिल सकता। वो मन का पूर्ण शांत होना। इस अवस्था में मन धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगता है। जो मन पहले हर समय भागता था अब शांत हो जाता है। जो इच्छाएं पहले खत्म नहीं होती थी अब खुद ही समाप्त होने लगती है। ये जो डर पहले दिल में बसे थे अब गायब हो जाते हैं। ये कोई जबरदस्ती नहीं होती, ये सब स्वाभाविक रूप से होता है।
जब मैं और वो का अंतर मिट जाता है, जब सब कुछ एक हो जाता है, ये कोई दृश्य नहीं है, ये एक अनुभव है। पूर्णता का, पूर्ण शांति का, पूर्ण आनंद का, यही है अंतिम मिलन। मृत्यु का रहस्य समाप्ति, अवस्था को प्राप्त करने के बाद इंसान के लिए मृत्यु का डर पूरी तरह खत्म हो जाता है, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं। जीवन खत्म नहीं होता, केवल रूप बदलता है। अब उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक वापसी है अपने असली घर की। जीवन का अंतिम सत्य अब साधक यह समझ जाता है कि यह संसार एक स्कूल था, स्थायी घर नहीं। यहाँ हर अनुभव एक सीख थी, हर दुख एक जागृति का माध्यम, हर खुशी एक संकेत थी, और सबसे बड़ी सच्चाई हम वही हैं जिसे हम खोज रहे थे, ये पूर्णता की अवस्था। इस अवस्था में इंसान पूरी तरह बदल चुका होता है। अब उसमें कोई घमंड नहीं होता, कोई लालच नहीं होता, कोई भर नहीं होता। वो हर किसी से प्रेम करता है, हर परिस्थिति को स्वीकार करता है। हर पल में से उष्ट रहता है, अब उसका जीवन केवल उसका नहीं रहता है। दूसरों के लिए प्रकाश हो जाता